ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए। ये 15वां हो गया था। एवं शक्ति द्वयात्मकम माया स्वरूपम प्रदर्श्य। दो शक्ति वाली जो माया का स्वरूप है, आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति, दो शक्ति रूपी ये माया के स्वरूप को दिखा करके इदानीम प्रकृतानुसारेण, इदानीम अब जो है प्रकृति के अनुसरण करते हुए, प्रकृति विषय का अनुसरण करते हुए जो पूर्व में आए हैं, प्रकृतानुसारेण मनोहंकृति उपादानम इत्यस्मिन् श्लोके, जो 12वां नंबर श्लोक आया था, मनोहंकृत उपादानम लिंगम एकम जड़ात्मकम अवस्थात्रयम् अन्वेति जायते म्रियते तथा। इस श्लोक में सामान्य तो दर्शितम लिंग स्वरूपम, इस श्लोक में सामान्य रूप से जो लिंग स्वरूप दिखाया गया, लिंग शरीर का स्वरूप दिखाया गया, अब उसी को विशेषतः प्रदर्शित, विशेष रूप से प्रदर्शित कर रहे 16वें श्लोक में। इसमें देखिए, साक्षिणः पुरतो भातं, साक्षिणः पुरतो भातं लिंगं देहेन संयुतं, लिंगं देहेन संयुतं चितिच्छाया समावेशात्, चितिच्छाया समावेशात् जीवः स्याद् व्यावहारिकः, जीवः स्याद् व्यावहारिकः। साक्षिणः पुरतो भातं लिंगं देहेन संयुतं चितिच्छाया समावेशात् जीवः स्याद् व्यावहारिकः। साक्षिणः पुरतो भातं, साक्षी के पुरतः सामने भात हुआ, मतलब विषय बन के, जैसे सामने है कोई वस्तु विषय बन रही है, तो साक्षी की पुरतः भान हो रहा है, मतलब साक्षी के जो है वो जो विषयत्व में जो भान हो रहा है लिंग शरीर। साक्षी तो सबका प्रकाशन कर रहा है, मन बुद्धि आदि सब प्रकाशित हो रही, तो साक्षी के विषय रूप से जो भात हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, कौन? लिंग, लिंग शरीर। वही देहेन संयुतम, वह स्थूल शरीर के साथ एकता को प्राप्त करके, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ एकता को प्राप्त करते हुए प्राप्त करके चितिच्छाया समावेशात्, वही चिदाभास से विशिष्ट हो करके जीव स्यात् व्यावहारिक, व्यावहारिक जीव कहा जाता है। यानी स्थूल शरीर के साथ जो एकता को प्राप्त कर लिया है, साक्षी का विषय बन रहा है, ऐसा जो लिंग शरीर, उस वही चिदाभास से युक्त होकर के व्यावहारिक जीव कहा जाता है, जो कि पंचदशी में वही दिखा दिए तीनों बात। क्या है? सोच श्लोक है, पंचदशी श्लोक आ गया ना, कि लिंग देह से हाँ, तो ये तीनों का जो समुदाय है कि सूक्ष्म शरीर, उसमें चिदाभास और सामान्य चैतन्य, अधिष्ठानम, अधिष्ठान चैतन्य, चिदाभास और सूक्ष्म शरीर और चिदाभास, इन तीनों को मिला करके वो जीव कहते हैं। यहाँ वही बात बता, साक्षी हो गया सामान्य, साक्षी का विषय बन रहा है लिंग शरीर, जो कि स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ है, एकता को प्राप्त कर लिया है, और उसी में चैतन्य चिदाभास पढ़ करके वही चितिच्छाया का समावेश, सम्यक रूप से आवेश प्रतिबिंब होने से वही हो गया जीव, जिसे व्यावहारिक जीव, व्यवहार काल में उसे जीव कहा जाता है, व्यावहारिक जीव। साक्षिणः चितिच्छाया समावेशात्, चैतन्य की छाया के समावेश होने से, मतलब अनुप्रविष्ट चैतन्य से बलात्, सूक्ष्म शरीर में अनुप्रविष्ट जो प्रतिबिंब रूप से अनुप्रविष्ट हुआ चैतन्य, उस चैतन्य के बल से
साक्षिण प्रत्यगात्मन पुरतो भातम, साक्षी के पुरता सामने जो भान होने वाला, यानी विषय बन के जो भान होने वाला है। पुरतो मतलब अग्रता यानी कर्मत्वेन, कर्म रूप से भान हो रहा है, मतलब विषय रूप से जो भान हो रहा है, साक्षी के विषय रूप से जो विषय बन रहा है। तो भातम यानी भासमान, साक्षी का कर्म बन करके विषय बन करके जो भासमान हो रहा है। कौन? सूक्ष्म शरीर, जो कि चिदाभास के प्रवेश से, चिदाभास से अनुप्रविष्ट चैतन्य के बल से। तो देहेन संयुक्तम यानी स्थूल शरीरेण ऐक्यं प्राप्तम, स्थूल शरीर के साथ एकता को प्राप्त करके। लिंगम यानी पूर्वोक्त लक्षणम लिंग शरीरम, पूर्वोक्त लक्षण वाला जो लिंग शरीर है। जीव स्यात् व्यावहारिक, व्यावहारिक जीव हो जाता है। मतलब लोकद्वयेपि प्रमात्रादि समस्त व्यवहार निर्वाहकत्वात्, दोनों ही लोक में, इस लोक में और परलोक में भी प्रमात्रादि संपूर्ण व्यवहार का निर्वाहक है। प्रमात्रा जानने, मैं इसको जानने वाला, ज्ञाता ज्ञान गे, ये सब जो व्यवहार हो रहा है, त्रिपुटी व्यवहार, उसका निर्वाहक होने से व्यावहारिकाख्यो जीव स्यात्, व्यावहारिक संज्ञक जीव इसे ही कहा जाता है। लोक है इस लोक परलोक, इस लोक में है अभी, इस शरीर में है, परलोक में जाएगा, इस लोक परलोक में। तो यही है व्यावहारिक जीव, यही जीव इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से गमनागमन होता है ना स्वर्ग आदि लोकों में। तो ये लोक परलोक, तो ये लोकद्वय में प्रमात्रादि समस्त व्यवहार निर्वाहकत्वात्, प्रमात्रादि मैं प्रमाता हूँ, प्रमेय है यह, या हाँ इसमें इसके द्वारा जो इसका मुझे ज्ञान हो रहा है। तो प्रमात्री आदि संपूर्ण व्यवहार का निर्वाहक होने से उसे ही व्यावहारिक जीव कहते हैं। अस्य अनिर्वचनीय माया कार्यत्वेन, यह अनिर्वचनीय माया का कार्य सूक्ष्म शरीर, और उसी में चिदाभास हो रहा है, इसलिए उसके माध्यम से जीव भाव आ रहा है। तनिर्वचनीय माया कार्यत्वेन प्रकृति लक्षण विकारित्वात्, प्रकृति स्वरूप जो विकार वाला है, प्रकृति स्वरूप विकार वाला हो गया, इसलिए सकल व्यावहारिक जीव क्यों कहते हैं, इसके लिए बता रहे हैं कि प्रकृति लक्षण विकारित्वात्, प्रकृति स्वरूप विकार, प्रकृति का माया का ये विकार हो गया सूक्ष्म शरीर, इसके माध्यम से जीव भाव आया, इसलिए प्रकृति रूपी विकार वाला होने से सकल संसार निर्वाहकत्वाच्च, संपूर्ण संसार का निर्वाहक, चैतन्य में संपूर्ण संसार का निर्वाहक यही है। और सच्चिदानंद ब्रह्मात्मय के स्वरूपावस्थान लक्षण मोक्ष दशायाम अभावच्च, सच्चिदानंद रूपी जो स्वरूपावस्थान रूपी मोक्ष की प्राप्ति होने पर इस जीव का क्या हो गया, अभाव हो जाता है, जीव भाव हट जाता है ना। अभावाच्च व्यावहारिक जीव इति उक्तम, इसलिए इसको क्या कहते हैं, व्यावहारिक जीव, ये पारमार्थिक जीव नहीं, व्यावहारिक जीव। भाई जब अगर हमेशा रहे तो पारमार्थिक कह सकते हो, ये जो है यहीं पे रहता है, मोक्ष अवस्था में नहीं है, इसलिए व्यावहारिक जीव कह दिए इत्युक्तम। ननु व्यावहारिक जीवस्य सकल संसार निर्वाहकत्वेपि मिथ्याभूतत्वात्, बोले जो व्यावहारिक जीव है संपूर्ण संसार का निर्वाहक भले है, तो भी वह तो मिथ्या है कि नहीं, चिदाभास तो मिथ्या ही है, चैतन्य सत्य चिदाभास तो मिथ्या है। और नित्य मुक्त से साक्षिणा संसारा भावाच, और जो नित्य मुक्त साक्षी है उसमें संसार है क्या, वास्तव में कोई संसार नहीं। इसलिए उभयोरपि मोक्षान अधिकारात्, इसलिए बताइए मोक्ष में अधिकार किसका है, जो मिथ्या है उसका अधिकार होगा, जिसको संसार है ही नहीं उसका अधिकार होगा, दोनों का अधिकार नहीं। भाई जो मिथ्या है उसका अधिकार नहीं, मिथ्या हो तो वहाँ मुक्ति अवस्था में है ही नहीं, इसका कैसे अधिकार होगा। जैसे जहाँ आपका प्रवेश ही नहीं है वहाँ के अधिकारी आप कैसे बन जाओगे, अधिकारी नहीं तो अधिकारी कहाँ से बनोगे। और जिसमें संसार ही नहीं है वो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है, इसलिए दोनों का ही मोक्ष में अधिकार नहीं होने से अन्य से कस्यचिद अधिकारिणो अभावाच्च, इसके अतिरिक्त तीसरा कोई अधिकारी तो है नहीं, इसलिए मोक्ष शास्त्र वैर्थ्यम स्यात्, मोक्ष शास्त्र व्यर्थ हो गए, सब साधना व्यर्थ हो गई, शास्त्र व्यर्थ हो गए, गुरु आदि करना व्यर्थ हो गए इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पर बता रहे हैं। हाँ जी बोलिए। दूसरा तो समझ में आ रहा है कि जो मुक्त है उसके लिए वो समझ में आ रहा है, हाँ। पहला वाला स्पष्ट नहीं हुआ, पहला वो बोल रहे को मिथ्या है ना, मुक्ति दशा में तो रहेगा ही नहीं ये जीव, व्यावहारिक जीव,
तो मोक्ष, दशा नहीं रहेगा, तो पहला वाला हाँ वही व्यावहारिक जीव जो है मुक्ति दशा में नहीं रहेंगे, तो फिर उसका कहाँ से अधिकार है? अच्छा इसलिए अधिकार नहीं है ऐसा कह रहा है, शंका कर रहे, तब इसका समाधान दे रहे हैं। देखिए हाँ श्लोक नंबर 17 में, अस्य जीवत्वमारोपात् अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभाषते साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम् आवृतौ तु विनष्टायां भेदे भाते पयाति तत्। भेदे भाते पयाति तत्। अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायां भेदे भाते पयाति तत्। अस्य यानी ये व्यावहारिक से, व्यावहारिक जीव से, जो व्यावहारिक जीव है इसमें जो जीवत्व है, जीव भाव है, मतलब ये सुख दुख आदि का अनुभव कर रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व आदि, ये सभी धर्म यही तो जीव भाव है। जीव भाव क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का अनुभव होना है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो ये जो जीव भाव है व्यावहारिक जीव में, वही आरोप होने से उसका भान कहाँ हो जाता है? साक्षी में। आरोपित होने से साक्षी में, जैसे रस्सी में सर्प जो है रस्सी में आरोपित हो जाता है, रस्सी जो अधिष्ठान है वहाँ दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है, क्योंकि भेद नहीं कर पाने से वहाँ पे आरोपित हो गया। ये जो जीव भाव है वही आरोप होने से साक्षी में भी भाषित होता है, साक्षी में ही भाषित होने लगता है। और आवृतौ तु विनष्टायाम, इसलिए साक्षी में ही वो जीवत्व मालूम पड़ने लगा। इसलिए वहाँ पे देखो वही जो भेद, जब साधना करेंगे तो भिन्न करके जान लेगा, भेद मालूम पड़ गया, तो इसलिए जीव भाव हट गया। आवृतौ तो विनष्टायाम, आवरण के हट जाने पर, विनष्ट हो जाने पे, भेदे भाते, जब दोनों का भेद भान हो गया मतलब तादात में नष्ट हो गया। तादात में जो व्यावहारिक जीव के साथ में था, तादात में को लेकर के यही जो जीव भाव है साक्षी में मालूम पड़ रहा था। और साधना करें हम ब्रह्मास्मि इस रूप से जब जान लिया, उस साक्षात्कार से भ्रांति का विनाश हो जाने पर, भेद का भान हो जाने पर, वह जीवत्व अपयाति तत् जीवत्वम अपयाति मतलब गच्छति, वो जीव भाव हट जाता है। टीका में देख लीजिए, अस्य व्यावहारिक जीवस्य, जीवत्व मतलब जीव भाव, आरोपात, आरोपात मतलब आवरण शक्ति कृत कृताद, सही है, कृताद। आरोपात मतलब आवरण शक्ति कृताद अन्योन्याध्यासात, आवरण शक्ति के द्वारा किया गया जो अन्योन्याध्यास है, उस अन्योन्याध्यास से साक्षिण्यपि दृग रूपे, जो साक्षी है दृग रूप चैतन्य रूप ज्ञान स्वरूप है, प्रत्यगात्मनि, उस प्रत्यगात्मा में भी जीवत्वम भासते, जीवत्व भाषित होता है आरोप से। व्यावहारिक जीव में जीवत्व है लेकिन वहाँ भाषित हो रहा है। जैसे कोई लड़का बीमार है तो पिता जो है इतना ज़्यादा तादाद में है कि सुबह से एकदम सिर झुका के लटका के निराश होके बैठा है ना, तो एकदम बहुत ज़्यादा एकदम तादाद में कर लिया ना, आसक्तिरन अभिस्वंग, अभिस्वंग हो गया है दृढ़ तादाद में। पुत्र में बीमारी है, खुद परेशान हो रहा है, ऐसा लग रहा है खुद ही बीमार है, एकदम सुबह से ही मुंह लटका के बैठा है। बाद में फिर ठीक होता है, तब उसके जैसे जैसे पुत्र ठीक होता है वैसे वैसे उसके भी चेहरे पे प्रसन्नता आने लगती है। बहुत ज़्यादा तादाद में होने जैसा होता है। पुरंजनोपाख्यान जो भागवत में आया है ऐसा, पुरंजन राजा पुरंजन थे, वो पत्नी में इतना ज़्यादा तादाद में है कि पत्नी के खा रहे तो उनको लग रहा है मैं ही खा रहा हूँ, पत्नी सो रही है मैं ही सो रहा हूँ, ऐसा इतना ज़्यादा तादाद। तो फिर तादाद में से अगले जन्म में वो स्त्री ही बन गए, स्त्री शरीर ही मिल गया। पुरंजनोपाख्यान आता है भागवत में है। हाँ, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा तादाद में है ना, तो जीव के साथ, व्यावहारिक जीव के साथ तादाद में होने से ये जो जीव भाव है कहाँ मालूम पड़ रहा है? आरोप से साक्षी में मालूम पड़ रहा है। और जब स्वामी जी, हाँ जी बोलिए, यदि किसी को ज्ञान नहीं हो रहा है और कोई किसी का मतलब प्रवचन सुन रहा है तो उसे भी तो ऐसा तादाद में होगा कि मैं ही बोल रहा हूँ उनके जैसा, तो यदि बाई चांस वो उनकी मृत्यु हो जाती तो अगला जन्म उनको भी वैसे मिलेगा क्या ज्ञानी में? क्या वाला कैसा ज्ञान नहीं हो रहा है?
मैं समझ नहीं सपोज किसी को मतलब स्वामी जी कोई मंद है, मंद को ज्ञान नहीं हो रहा है, मतलब वो ज्ञानी नहीं बन रहा है, उसको बहुत ज्ञानी बनने की इच्छा है। हाँ। और वो जब कोई ज्ञानी पुरुष आके प्रवचन करते ये करते तो उनके साथ उनका तादात्म्य हो गया, इससे उनको लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, और उसी समय उनकी मृत्यु हो अरे जाती है। ये तो वासना है, ये तो मृत्यु हो तो वो तो कोई मुक्त होगा क्या? मैं बोल रहा हूँ, तादात्म्य कर रहा हूँ, ये तो भाई है। कोई बता रहा था को वृंदावन में कहीं जो है भूत घूम रहे हैं रात्रि में, वहाँ पे आवाज आती है, अरे माइक लाओ, ये लाओ, वो लाओ। मतलब वो कथा करते करते इतना ज्यादा तादात्म्य हो गया कि उसी में यही ठीक है, तो भूत बन गए और माइक लाओ रात में, चलो माइक चालू करो, एक चालू करो। भाई जब तक तादात्म्य हटेगा नहीं तब तक मुक्त कहाँ से होंगे? जब तक ये जो है आवरण मिटेगा नहीं, मुक्त नहीं हो सकते। चलिए देखिए वही बता रहे, तो इसलिए साक्षिण्यपि दृग रूपे प्रत्यगात्मनि अपि जीवत्व, प्रत्यगात्मा में भी जीव भाव मालूम पड़ता है, साक्षी में भी मालूम पड़ता है आरोप से। साक्षिणी पर प्रत्यगात्मनि परमार्थतो जीवत्वा संभवम द्योतयति अपि शब्द। देखो साक्षिणी अपि अवभासते, है तो व्यावहारिक जीव में जीवत्व है, लेकिन साक्षी में भी मालूम पड़ता है। मतलब साक्षी में हो ही नहीं सकता है, लेकिन वहाँ भ्रांति से मालूम पड़ रहा है, आरोप से मालूम पड़ रहा है। इसलिए अपि शब्द क्या द्योतित कर दिया कि साक्षी जो प्रत्यगात्मा उसमें पारमार्थिक रूप से कभी जीव भाव संभव ही नहीं। अपि शब्द इसी को द्योतित कर रहा है। अवभासते मतलब प्रकाशते, स्वरूप चैतन्यावगाहित्वेन अवभासते, स्वरूप चैतन्य को विषय बना, विषय अवगतित्वेन, उसमें साक्षी में अवभासते प्रकाशित होता है, यानी स्वरूप चैतन्य को विषय बना के भाषित होता है। जीव भाव कहाँ मालूम पड़ रहा है? स्वरूप चैतन्य में ही मालूम पड़ रहा है। स्वरूप चैतन्य अवगतित्वेन, उसके अवगति रूप से, यानी स्वरूप चैतन्य में ही मालूम पड़ रहा है, साक्षी में ही मालूम पड़ रहा है, अवगति रूप से ज्ञान भाषित हो रहा है। भाव तू शब्दो अवधारणे, तू शब्द आवृतौ तु विनष्टायाम, किंतु जब आवरण हट जाएगा तो, आवरण हटने पर ही, यह अवधारण अर्थ में, आवरण हटने पर ही विनष्ट होगा। आवृतौ मतलब असत्वावृत्ति रूपेण अभानावृत्ति, अभानावृत्ति रूपेण, यहाँ आवृत्ति दे दिया, आवृत्ति होना, असत्वापादक आवरण, आवृत्ति नहीं वृत्ति, आवृत्ति होना चाहिए, दो त नहीं होना चाहिए, एक त होना चाहिए। हाँ एक त काटना ही पड़ेगा, क्योंकि आवृत्ति मतलब अभ्यास थोड़ी है, आवरण है। आवृत्ति व्रीय वर्णे धातु से तीन करोगे, दो त नहीं, एक ही त रहेगा। ये गलत प्रिंटिंग हुआ है, एक ही त होना चाहिए। इसलिए वो मूल में तो हम लोग पुस्तक में मूल में तो किसी ने ऐसे ऐसे कर दिया है वो, हाँ वो इसी प्रकार यहाँ पे भी, इसमें भी करना, दो त नहीं चाहिए। आवृत्ति का मतलब यहाँ रिपीट, आवृत्ति नहीं हो रही, आवरण दिखाना है, इसलिए एक ही त जो है करना। आवृत मतलब असत्वावृत्ति रूपेण अभानावृत्ति रूपेण, दो प्रकार के आवरण। वैसे तो ये असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण। स्वरूप को जो ढक दे, तुम कूटस्थ ब्रह्म को जानते हो कि नहीं जानते हो? कोई एकदम सामान्य व्यक्ति से पूछो, बिल्कुल शास्त्र संस्कार से रहित है, बोले नहीं मैं कूटस्थ ब्रह्म को नहीं जानता, और है भी नहीं हो। तो कूटस्थ ब्रह्म नहीं है, या क्या हो गया? असत्वापादक आवरण को शब्द के द्वारा बता रहा है, और उसका मुझे भान नहीं हो रहा है, अभानापादक आवरण। तो वही कह रहे, देखिए आवृत मतलब असत्वावृत्ति रूपेण अभानावृत्ति रूपेण च द्विप्रकार मायावरण शक्तौ, दो प्रकार के माया के जो आवरण शक्ति, असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। भान नहीं हो पा रहा है और है भी नहीं। ये दोनों प्रकार के आवरण का नाश हो जाए कब? अपरोक्ष ज्ञान होने पर। परोक्ष ज्ञान होने से असत्वापादक आवरण हटेगा, अपरोक्ष ज्ञान होने पर अभानापादक आवरण हट जाएगा। तो विनष्टायाम अहम ब्रह्मास्मीति अखंडयक रस ब्रह्मात्म साक्षात्कारेण विनष्टायाम, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से अखंडयक रस, जो अखंड है एक रस है ब्रह्म, उस ब्रह्मात्म ब्रह्म रूपता का, ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार होने पर विनष्टायाम यानी विशेषेण नष्टायाम सत्याम, विशेष रूप से जब आवरण नष्ट हो गया दोनों, तो
पुनर्भ्रांत्यानुदय, दोबारा भ्रांति का उदय नहीं होगा। नाश से विशेष, यही नाश में विशेष हो गया। विनष्ट, देखो कह दिया ना, आवृतौ तु विनष्टायाम, बोले नष्टायाम कहने से चाहे चल जाएगा तो विनष्टायाम कहने की क्या आवश्यकता है? आवरण के नष्ट होने पे कह दो ना, विनष्ट होने पे क्या, तो विनष्ट होने का मतलब विशेषण नष्टायाम। सामान्य रूप से तो नष्ट हो रहा है आवरण, सामान्य रूप से ऐसे, हाँ सामान्य रूप से नष्ट होने पर मतलब एक बार नष्ट हो गया, कुछ काल के लिए ऐसे भावना किए, अरे मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, परोक्ष ऐसे ज्ञान के ऐसे लगा कि मैं मुक्त हूँ, थोड़े समय श्रवण काल में मालूम पड़ा, ऐसा नहीं, बल्कि आत्यंतिक रूप से अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाने पर, ते नाश में विशेष क्या है? भ्रांत्या पुनर्भ्रांत्यानुदय विनष्टायाम, विशेष रूप से नष्ट होने पर, यानी पुनः भ्रांति का उदय नहीं होना, यही है नाश में विशेष, विशेष रूप से ही नाश है। आत्यंतिक नाशम प्राप्तायाम इत्यर्थ, अपरोक्ष साक्षात्कार से जब आवरण आत्यंतिक नाश को प्राप्त हो गया, तब भेदे भाते, दोनों के भेद का क्या हो गया? साक्षी अलग है, जीव अलग है, ऐसा मालूम हो जाने, मतलब साक्षी से अतिरिक्त जीव है नहीं, जीव तो बाधित है, बाधित रूप से मालूम जीव भाव बाधित हो गए। भेदे भाते, भेदे भाते मतलब व्यावहारिक जीव स्वरूप से लिंग शरीर से, जो व्यावहारिक जीव स्वरूप हो गया लिंग शरीर, वह लिंग शरीर क्या है? माया का कार्य है। घटादिवत दृश्यत्व, उसमें दृश्यत्व है घटादि के समान। प्रत्येक बोध स्वरूप से साक्ष्याख्य से स्वस्य दृष्टित्व च, प्रत्येक बोध स्वरूप जो मैं हूँ, साक्षी हूँ, मुझ में क्या है? दृष्टित्व, यही है भेद। लिंग शरीर हो गया दृश्य, साक्षी हो गया दृष्टा। तो तस्मिन सम्यक प्रकाशिते सति, उस भेद का भान होने पर, सम्यक प्रकाशन होने पर, फिर जो है अपयाति तत्, तत् यानी जीवत्व, साक्षिणी आरोपितम तत् जीवत्वम, अपयाति मतलब अपगच्छति, निकल जाता है, बाधित हो जाता है। अपगच्छत एव इत्यत्र तू शब्द संबध्यते, देखो अपयाति एव, यहाँ तू शब्द ले लेना, तू का अर्थ उदाहरण किए हैं। अपगच्छति एव, भेद का भान होने पर जीव भाव निकल ही जाता है, अब नहीं रहता। यस्माद एवं तस्मात् शास्त्र वैयर्थ्यम न स्यात्, इसलिए क्योंकि ऐसा है, इसलिए आपकी शंका जो है उसका समाधान हो गया, शास्त्र व्यर्थ नहीं है, साधना ये सब व्यर्थ नहीं है, इति अभिप्राय। यथा व्यावहारिक जीवत्व, हाँ जी बोलिए। जो श्लोक में तत्व है उसका मतलब क्या है? तत् यानी जीवत्व, ठीक है महाराज। ये दे दिए ना, देखो साक्षिणी, नीचे से दूसरी पंक्ति अभी ये जो आया था अभी टीका पूरी हुई, साक्षिणी आरोपितम तत्, तत् यानी जीवत्व, तत् जीवत्वम अपयाति, आ गया तत् यानी जीवत्व। यथा व्यावहारिक जीवगतम जीवत्वम आरोपात साक्षिणी अवभासते, व्यावहारिक जीव में होने वाला जो जीवत्व आरोप से कहाँ भाषित हो रहा है? साक्षी में मालूम पड़ रहा है, जैसे मालूम पड़ रहा है। तथा नाम रूपात्मक सर्वगतो रूपात्मक सर्वगतो सर्गगतो विकार, इसी प्रकार सृष्टि में होने वाला जो विकार नाम रूपात्मक विकार है, नाम रूप ही सृष्टि है, तो नाम रूपात्मक जो सृष्टि में होने वाला विकार वह कहाँ भाषित हो रहा है? परब्रह्म में मालूम पड़ रहा है। सर्गगतो विकार आरोपात ब्रह्मण्यपि अवभासते, वह ब्रह्म में भी भाषित होता है। जीव का जीव भाव और साक्षी में भाषित होता है, ऐसे पूरा का पूरा जगत ब्रह्म में भाषित हो रहा, अधिष्ठान में भाषित हो रहा इत्याह। श्लोक नंबर 18। तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्तिस्तद्वशाद् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्ति सद्वशाद् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च, इसी प्रकार सृष्टि अलग है, सृष्टि जड़ है, नाम रूपात्मक है, अधिष्ठान तो सच्चिदानंद रूप है, इन दोनों में भेद है, अधिष्ठान और अध्यक्ष में, किंतु इस भेद को आवरण करके ढक करके स्थित है कौन? शक्ति। हाँ आवृत्ति, आवृत्ति
नहीं, आवृत्य, आवृत्य, सही सही, यहाँ भी तकार को दो नहीं, एक ही होना चाहिए। आवृत्य, आवरण करके, सही है, लबंत है, भेद को आवरण करके, आवृत्ति यानी आवरण करके स्थित है। सर्ग और ब्रह्म का जो भेद है उसको आवरण करके शक्ति, जो शक्ति माया शक्ति स्थित है, या शक्ति तथा सर्ग ब्रह्मणोस्य भेदम आवृत्य तिष्ठति तदवसाद ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। उसी शक्ति के बल से ब्रह्म विकृत रूप से, जगत रूप से, परिणमित रूप से मालूम पड़ रहा है। विकृत रूप से ऐसा लग रहा है ब्रह्म ही परिणमित, ब्रह्म में विकार आ गया है। अधिष्ठान इसीलिए सच्चिदानंद मालूम पड़ता है ना सब जगह, तो लग रहा है ब्रह्म ही विकृत हो गया है। तो जिस शक्ति के बल से, वहाँ पे भी आवृत्ति का नाश होने पर मालूम पड़ेगा कि ब्रह्म में कोई संसार नहीं है। टीका में देख लीजिए, तथा यथा अंतः दृग दृश्योर भेदम आच्छादयति, जैसे आवरण शक्ति अंतर भीतर दृग और दृश्य के भेद को ढक देती है, इसलिए साक्षी में जीव भाव मालूम पड़ता है। तथा सर्ग ब्रह्मणोर भेदम चावृत्य, यहाँ भी दो तकार कर दी। इसी प्रकार सृष्टि और ब्रह्म के भेद को आवरण करके, या आवरण शक्ति तिष्ठति, जो आवरण शक्ति स्थित है, तद वसाद मतलब तद आवरण शक्ति कृताद अन्योन्याध्यास वसाद, उस आवरण शक्ति के द्वारा किया गया जो अन्योन्याध्यास, अन्योन्याध्यास होने की वजह से, धर्मी अध्यास होने से, फिर धर्म का भी अध्यास हो जाता है। सच्चिदानंद रूपता कहाँ दिखाई पड़ेगी? जगत में। जगत के पदार्थ जो है, घटो अस्थि, घटो भाति, घटो इष्ट, घट है, घट का भान हो रहा है, घट मुझे इष्ट है। इसी प्रकार ये जो नाम रूप कहाँ मालूम पड़ेगा? परमात्मा में, ब्रह्म में। नाम रूपात्मक है जगत, नाम रूप का ज्ञान परमात्मा में हो रहा है और सच्चिदानंद अंश का भान जगत में हो रहा है। धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है। जैसे लोहे के गोले में गर्म कर दिए तो गोले का धर्म अग्नि में दिखेगा, अग्नि का धर्म गोले में दिखेगा। इस तरह से अन्योन्याध्यास होकर के फिर धर्मों का भी अध्यास होता है। तो यहाँ पे वही तदवसात मतलब आवरण शक्ति कृताद अन्योन्याध्यास वसात, आवरण शक्ति के बल से जो अन्योन्याध्यास हुआ है, उस अन्योन्याध्यास से क्या हो गया? ब्रह्म में जगत मालूम पड़ता है। ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणा परमात्मा, जो सच्चिदानंद लक्षण वाले परमात्मा है, स्वरूप वाले परमात्मा है, विकृतत्वेन भासते, विकृत रूप से भाषित होते हैं। स्वयं कूटस्थम अपि षड्भाव विकार शून्यम अपि, स्वयं तो कूटस्थ है, कूट के समान निर्विकार है, कोई विकार है ही नहीं, तो भी षड्भाव विकार शून्यम अपि, 6 भाव विकार से शून्य होने पर भी जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति, 6 भाव विकार हो, उसमें मालूम पड़ा है शरीर आदि के साथ तादात्म्य करके। तद्वत्वेन भासते, जगत के साथ तादात्म्य करके उसमें जगत के धर्म सृष्टि आदि मालूम पड़ता है इत्यर्थ। बाह्य आवृत्ति नाशेन सर्ग ब्रह्म भेद स्फुरणात्, अब यहाँ भी लेना वैसे ही, जैसे वहाँ पे जो है अपरोक्ष ज्ञान होने से आवरण का नाश हो गया, आवरण का नाश होने से जीव भाव चले जाता है। ऐसे यहाँ पे बाह्य पद में भी सर्ग के साथ जो है, जो आवरण, जिस आवरण की वजह से सर्ग ब्रह्म में आरोपित हुआ है, उस आवरण शक्ति का नाश होने पर सर्ग ब्रह्म भेद स्फुरणात्, सर्ग और ब्रह्म का भेद स्फुरित हो जाएगा। ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है, सर्ग सृष्टि क्या है, संसार क्या है, जड़ है, दृश्य है, मिथ्या है। इस तरह से भेद स्फुरन हो जाने पर ब्रह्मणि आरोपितो विकारो निवर्तते। सर्ग मतलब संसार, सर्ग यानी सृष्टि, संसार, जगत, ये आरोपित विकार निवृत्त हो जाता है इत्यादि। इस बात को 19वें श्लोक में दिखा रहे। अत्राप्यावृत्ति नाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयोः भेदस्तयोर्विकारः स्यात् सर्गेण ब्रह्मणि क्वचित् अत्राप्यावृत्ति नाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयोः
भेदस्तयोर्विकारस्य सर्गे न ब्रह्मणि क्वचित्। अत्रापि जो है अत्रापि यानी बाह्य पदार्थों में भी आवृत्ति नाशेन, आवरण का नाश होने पर ब्रह्म सर्गयोर भेद विभाति, ब्रह्म और सृष्टि का भेद स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाता है। ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है और सर्ग जो है नाम रूपात्मक मिथ्या है, ऐसा भान हो जाएगा। इसलिए तयोर विकार स्यात् सर्गे न ब्रह्मणि क्वचित, इन दोनों के बीच में अब जन्मादि विकार सर्ग में ही मालूम पड़ेगा, ब्रह्म में नहीं। जो जन्मादि सद्भाव विकार मालूम पड़ रहा था ये जगत में ही मालूम पड़ेगा। फिर जगत के उत्पन्न होता है, स्थित है, विलीन हो जाता है, उसमें नहीं मालूम पड़ेगा। इस तरह से मेरे ब्रह्म में नहीं मालूम पड़ेगा। इस तरह से अलग हो गया, पृथक करके ज्ञान हो जाएगा। अत्रापि यथा अंतस, जैसे अंतर साक्षी में जो है मालूम पड़ गया, भेद का ज्ञान हो गया तो आवरण का नष्ट होकर के जीव भाव हट गया, ऐसे बाह्य पदार्थों में भी बाह्य जो है यहाँ पे मालूम आवरण की वजह से दोनों में अभेद मालूम पड़ रहा था ब्रह्म और सर्ग का। यथा अंतस तथा बाह्य भी आवृत्ति नाशेन, यानी अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अंतर बहिश्च पदार्थ द्वय परिशोधन पूर्वकेण, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा पहले त्वम पदार्थ का शोधन करके दिखा दिए, साक्षी शुद्ध हो गया। और यहाँ पे जो ब्रह्म है सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति कारण लय कारण, वह भी शोधन करके शुद्ध तत्पदार्थ को जान लेंगे। भाई जैसे जीव में त्वम पदार्थ में ये क्या क्या कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व ये सब उपाधि के माध्यम से आ रहा है। और जब विचार करेंगे शुद्ध स्वरूप का तो शोधन का मतलब क्या है? उपाधि में अनात्म निश्चय, अनात्मत्व निश्चय होना, यह सब अनात्मा है, औपाधिक धर्म सब मिथ्या है। तो उपाधि में अनात्मत्व निश्चय करके आत्मा को जब शुद्ध रूप से जाने, तत्पदार्थ का शुद्ध चैतन्य स्वरूपता को जान लिए, इसी प्रकार त्वम पदार्थ में पहले त्वम पदार्थ में जान लिए, अब इसके बाद तत्पदार्थ का भी शोधन करेंगे। माया के द्वारा ये सब पूरा सृष्टि कर्तृत्व सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व ये सब मालूम पड़ रहा है। माया भी मिथ्या है, इसलिए ये भी माया के द्वारा ये सब जो सृष्टि मिथ्या है, सृष्टि कर्तृत्व भी नहीं। ये सब जब जान लेंगे तो पदार्थ का शोधन करके यहाँ भी शुद्ध रूप से जब जान लेंगे तो दोनों की एकता की अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो अंतर बहिश्च पदार्थ द्वय परिशोधन पूर्वकेण, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का परिशोधन पूर्वक अहम ब्रह्मास्मीति अभिव्यक्तेन, इस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मीति वाक्यों के द्वारा जो अभिव्यक्त हुआ सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मात्म बोधेन, सच्चिदानंद रूपी ब्रह्मात्मा का बोध होने से उक्त लक्षणायाम आवरण शक्तौ वासनया स विनष्टायाम, उक्त लक्षण वाली जो आवरण शक्ति वासनाओं के साथ विनष्ट हो गई। विनष्ट हो जाने पर तेन आवृत्ति नाशेन, वासनाओं के सहित आवरण शक्ति नष्ट हो गई तो उस ऐसी आवरण के नाश से ब्रह्म सर्गयोर भेदो विभाति, ब्रह्म और सर्ग में भेद एकदम स्पष्ट रूप से भाषित होता है। घट पटयोर वह भेद है, जैसे घट और पट में भेद स्पष्ट रूप से भाषित होता है, घट अलग है पट अलग है, ऐसे ब्रह्म और सर्ग में भेद एकदम स्पष्ट रूप से भाषित होता है, मतलब सम्यक प्रकाशते, सम्यक रूप से प्रकाशित होता है। एवं भेदे भाते सति, इस तरह से भेद का भान होने पर तयोर ब्रह्म सर्गयोर मध्य नाम रूपात्म के सर्गे व जन्मादि विकारस्य, ब्रह्म और सृष्टि संसार के मध्य में जो नाम रूपात्मक सर्ग है उसमें ही जन्मादि विकार होता है, ब्रह्म में नहीं। न ब्रह्मणि क्वचित, ब्रह्म में कभी भी ये विकार नहीं है जन्मादि। आनंद लक्षणे ब्रह्मणि एक देशे भी विकारो न स्यात्, क्वचित, क्वचित मतलब ब्रह्म के किसी भी एक देश में आनंद लक्षण सत लक्षण वाले किसी भी देश में, भाई वैसे तो एक ही है, सच्चिदानंद एक ही है, किंतु व्यावर्त के भेद से अलग अलग अंश मान लेते हैं ना। वैसे जगत असत है और ब्रह्म त्रिकालाबाद इसलिए सत कह दिए, और जगत जो है ये जड़ है, यह चित्त रूप है, दुखात्मक है जगड़, यह आनंद स्वरूप है,
तो कहीं भी ब्रह्म में जो है आनंद लक्षणे ब्रह्मणि एक देशे पे, उसके एक देश में कहीं पे भी, मतलब बिल्कुल उसमें है ही नहीं, एक देशे भी विकारो न स्यात्, कहीं पे भी ब्रह्म में विकार नहीं है। एवं अंतर बहिष्य आवृत्ति कार्य, आनंद आनंद स्वरूप वाले ब्रह्म में, सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप, तो मतलब एक किसी भी थोड़ा सा, यहाँ तात्पर्य है कि थोड़ा भी उसमें विकार का भान नहीं होगा, इतना इसमें तात्पर्य है। क्योंकि ब्रह्म का कोई एक देश तो है नहीं, लेकिन एक कह दिए कि क्वचित अपि, मतलब बिल्कुल कहीं भी थोड़ा भी उसमें विकार नहीं मालूम पड़ेगा, इतने में तात्पर्य लेना। एवं अंतर बहिष्य, इस तरह से बाहर भीतर सर्वत्र, आवृत्ति कार्य तादात्म्य वसात, आवरण कार्य के साथ तादात्म्य होने से, आवरण का कार्य एक में जीव भाव मालूम पड़ रहा है और एक में सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व जगत कर्तृत्व ये सब मालूम पड़ रहा है, अलग अलग मालूम पड़ रहा है। तावरण के कार्य के तादात्म्य के बल से साक्षी ब्रह्मणो, साक्षी और ब्रह्म में भोक्तृत्व भोग्यत्व आदि रूप विकारम, भोक्तृत्व साक्षी में मालूम पड़ रहा था और जगत के साथ तादात्म्य करके ब्रह्म में भोग्यत्व आदि मालूम पड़ रहा था। जगत भोग्य है, ब्रह्म जगत के साथ तादात्म्य करके ब्रह्म भी भोग्य मालूम पड़ रहा है, तो भोग्यत्व आदि रूप विकारम तद आवृत्ति नाशेन, तो ये जो विकार है उसकी निवृत्ति हो जाए। कैसे निवृत्ति हो जाएगा? आवरण के नाश से तत्कृत विकार निवृत्ति च दर्शयित्वा, उसके द्वारा किए गए विकार की निवृत्ति और भोक्तृ भोग्यत्व आदि विकार की भी निवृत्ति को दिखा करके, इदानीम ब्रह्मणा सर्वात्मकत्व प्रदर्शन द्वारा, अब ब्रह्म में सर्वात्मकता का प्रदर्शन करके, त्वम पदार्थम अपि अर्थात विवेचयन्, त्वम पदार्थ का भी अर्थात विवेचन करते हुए, ब्रह्म में सर्वात्मकता प्रदर्शन के माध्यम से त्वम पदार्थ का भी अर्थात विवेचन करते हुए, मुखतः तत्पदार्थम विविनक्ति, मुखतः यानी शब्दतः, मुख से मतलब शब्दतः, शब्दतः देखो, अर्थात तो त्वम पदार्थ का विवेचन करेंगे और शब्दतः तत्पदार्थ का विवेचन, तत्पदार्थम विविनक्ति उसका विवेचन करते। देख लीजिए 20वां श्लोक। अस्ति भाति प्रियं रूपं, अस्ति भाति प्रियं रूपं, नाम चेत्यंश पंचकम्, नाम चेत्यंश पंचकम्, आद्यत्रयं ब्रह्म रूपं, आद्यत्रयं ब्रह्म रूपं, जगद्रूपं ततो द्वयम्, जगद्रूपं ततो द्वयम्। अस्ति भाति प्रियं रूपं, नाम चेत्यंश पंचकम्, आद्यत्रयं ब्रह्म रूपं, जगद्रूपं ततो द्वयम्। अस्ति यानी सत्ता, भाति यानी भान ज्ञान, प्रिय यानी आनंद रूपता, रूप और नाम, रूप यानी आकार, नाम यानी शब्द, संज्ञा, संज्ञा संगी वाच्य वाचक, नाम रूप हो गया। इति अंश पंचकम, कुल मिलाकर के 5 अंश है। जगत में 5 अंश मालूम पड़ते हैं, इसमें से 3 अंश क्या हो गया? ब्रह्म का। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, आरंभ के जो 3 अंश है, अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद रूपता, ये ब्रह्म का स्वरूप है। और नाम रूप, हाँ, शब्द अर्थ, ये नाम रूप संज्ञा संगी वाच्य वाचक भाव, ये तो जगत का रूप है। जगत रूपम, नाम रूप जो है, रूप यानी आकार, नाम संज्ञा, ये जगत का रूप। तत्वोदय, उसके बाद वाले 2 रूप जगत के स्वरूप है। टीका में देख लीजिए। अस्ति, अस्ति यानी विद्यते, विद्यमान है। भाति यानी प्रकाशते, प्रियम यानी प्रेमास्पदम, जो प्रेमास्पद है, आनंद रूप है। और रूपम, ये तो 3 हो गया। रूपम यानी जगत रूपम, जगत का जो रूप है, आकार क्या है? पृथु बुधनो बुधनोदर पोत प्रोतादिकम, घट कैसा है? पृथु है यानी विशाल है, बुधन उदर गोल पेट वाला, उसका पेट उदर जो है गोल है, पृथु यानी विशाल है घट। ओत प्रोत आदिकम, इसी प्रकार पट में तंतु क्या है? ओत प्रोत है, अनुगत है। ये एक ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे इधर गया है और इधर ओत प्रोत बोलते हैं। ओत किसको बोलेंगे? अब उसी से एक को बोलिए, और क्या है? 2 में से एक ओत हो गया, दूसरा प्रोत हो गया। ये तो अब ओत प्रोत है।
वो मिल जाएगा। वो तो प्रोत जो है जो लंबा होता है उसको आना और ताना बाना बोलते हैं ना, ताना बाना। तो जो लंबा है उसको ताना बोलते हैं और आधा जो होता है उसको बाना बोलते हैं। बाना, अच्छा इस हिंदी में तो पता है। वो तो प्रोत जो है, एक ले लीजिए लंबे वाले पोत लीजिए और ऐसे टेढ़े वाले को पूरा प्रोत लीजिए, वो तब प्रोत है। वो तब प्रोतादिकम, ये जगत का रूप हो गया। नाम यानी घट पट इत्यादिकम, या घट नाम हो गया, पट नाम हो गया, इत्यादिकम। एतत् सर्वम मिलित्वा अंश पंचकम, कुल मिलाकर के 5 अंश हो गए। इदम एकम वस्तु अस्ति, एक ही वस्तु अस्ति। इदम भाति, इसका भान हो रहा। इदम प्रियम, एक वस्तु है, विद्यमान है, इसका भान हो रहा है। इदम प्रियम, यह प्रिय है, आनंद अंश आ गया। इदम अस्य स्वरूपम, इसका यह स्वरूप है। इदम अस्य नाम, इसका यह नाम है। इत्येतद् अंश पंचक व्यतिरेकेण, इस 5 अंश को छोड़ करके व्यवहारा संभवात, व्यवहार संभव है क्या? व्यवहार संभव नहीं। इसलिए लोक व्यवहार गोचर भूतम, इसलिए लोक और व्यवहार, लोक व्यवहार लौकिक व्यवहार, लौकिक व्यवहार का जो विषय भूत विषय स्वरूप हो गया भौतिकात्मकम समस्तम अपि वस्तु, भौतिक संपूर्ण वस्तु सबके सब सच्चिदानंद रूपम नाम लक्षणांश पंचात्मकम योग भवति थी। सच्चिदानंद रूप और नाम रूपी अंश 5 वाला ही होता है संपूर्ण वस्तु। सभी जगह 5 अंश मालूम पड़ती है। अंश पंचक समुच्चयार्थ च शब्द, अंश पंचक के समुच्चय के लिए च शब्द आ गया। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम च इत्यंश पंचकम। एतेषु अंशेषु मध्य जो 5 अंश आए, इसमें से जो 3 अंश है आद्यत्रयम सच्चिदानंदात्मकम अंशत्रयम, ये ब्रह्म रूपम ब्रह्म स्वरूपम, ब्रह्म का स्वरूप है। और ततोद्वयम, इसके बाद वाले जो 2 है, तस्मात् सच्चिदानंदात्मकांश त्रयाद उपरीतन, उसके ऊपर जो बाद में होने वाले नाम रूपात्मकम अंशद्वयम जगत रूपम, नाम रूपात्मक जो 2 अंश है ये जगत के रूप है। इस तरह से हुआ। आगे हम लोग द्वितीया को करेंगे, क्योंकि कल शिवरात्रि है, कल तो पाठ नहीं चलाएंगे। इसके बाद 3 दिन अनध्याय रहता ही है। द्वितीया 15 तारीख से चलाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।